मेरा आपसे सवाल है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? है आपके पास कोई जवाब? है आपके पास कोई जवाब? ये हम ही जानते हैं किस तरह तुमने ये दिल तोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुसरत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज की बात, मज़े की बात, छोटी सी बात, कुछ थोड़ी सी वैल्यूएबल बात जो मैं बात करने लगी हूँ अगेन उसी ड्रामा राज़ उल्फत से रिलेट कर दी है। राज़ उल्फत को मैंने जो फादर की इम्पोर्टेंस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने उस ड्रामे का जिक्र किया था। आज मैं दोबारा से उसी चीज़ को थोड़ा सा रिकॉल करवाऊंगी, उसकी थोड़ी सी स्टोरी आप लोगों से शेयर करूँगी। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद देखा भी होगा। वो स्टोरी एग्जिस्ट कर रही थी एक लड़की के गिर्द जिसका नाम मुश्क था। उसकी एक बहन, फादर और मदर, ये 4 लोग। उस लड़की ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है जिसमें फादर काफ़ी अगेंस्ट होते हैं कि जी लड़कियां कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाके गलत हो जाती हैं या गलत लाइन पे लग जाती हैं, तो फादर इस बात पे एग्रीड नहीं थे। बट एनीवेज फादर फाइनली मान गए। फिर वहाँ पे एक उसकी फ्रेंड बनती है जो थोड़ी सी बिगड़ी हुई लड़की होती है। थोड़ी सी मिलकर काफ़ी बिगड़ी हुई है, मैंने थोड़ा सा वर्ड थोड़ा सा गलत इस्तेमाल कर लिया। काफ़ी बिगड़ी हुई लड़की होती है, उससे उसकी दोस्ती हो जाती है। वो उसको थोड़ा सा पुश करती है कि तुम्हारी फैमिली तो बहुत कंजर्वेटिव है, तुम्हें एक माहौल अच्छा नहीं दिया गया, तुम्हें बहुत कैद की जिंदगी में तुम्हें रखा जा रहा है। और वो उसको गलत लाइन पे लगाते लगाते इतनी गलत लाइन पे लगाती है कि वो लड़की थोड़ी सी बागी हो जाती है। यहाँ पे इस ड्रामे का पर्पस डिस्कस करने का पर्पस ये है कि बच्चे किस तरह हमारे अपने हाथों से निकल जाते हैं उनके पीछे क्या क्या रीजंस होती हैं। वो लड़की घर वालों से बागी हो जाती है, फादर से बागी हो जाती है, मदर से, बहन से, और उसको वहाँ पे उसी क्लास में एलीट क्लास का कोई लड़का पसंद आता है। बात एलीट या मिडिल क्लास या मिडिल अपर क्लास की नहीं हो रही है, बात यहाँ पे एलीट क्लास की भी नहीं हो रही है, बात औलाद की तरबियत की हो रही है। यहाँ पे जो मैं मेन चीज़ यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये बात आती है कि वो लड़की इस हद तक बागी हो जाती है कि वो घर से वो कहती है कि बस ठीक है मेरी इस लड़के से शादी हो जाए। जो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि निकाह से पहले वो इतनी कॉन्फिडेंट होती है कि वो लड़का उसके लिए सब कुछ है, वो उसके लिए, वो लड़के का तो हक है उस लड़की पे, लेकिन माँ बाप का हक नहीं है, जो बहुत गलत बात है कि हमारी सोसाइटी में यंग जनरेशन, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, अगर वो ये सोचते हैं कि माँ बाप का हक नहीं है बट उस लड़के का हक है जिससे अभी वो किसी रिलेशन में भी नहीं है। दूसरी ये बात कि गलत कंपनी बहुत मैटर करती है। कंपनी चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, दोनों कंपनीज बहुत मैटर करती हैं। हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमारे बच्चे बच्चियां, हम लोग अगर कहीं स्पॉइल होते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होती है कि हम अपने रास्ते से हट जाते हैं। बट अगेन इस ड्रामे में जो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखाया गया कि जिस लड़की ने उसको बिगाड़ा किया, सब कुछ उसकी ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने उसको नो डाउट वक्ती तौर पे थोड़ी सी सजा दी कि जाहिर बात है उसकी शादी डिस्कनेक्ट हो गई। बट जहाँ फादर ने की वो एक्सेप्टेंस नहीं ले रही थी कि नहीं जी मुझे यहाँ शादी नहीं करनी, ये मुझे तो वहाँ शादी करनी थी जहाँ जो शख्स मुझसे प्यार करता था, और वो स्टिल ये मानने को तैयार नहीं थी कि वो इर्तिजा नाम का जो बंदा, वो जब उसको मुश्किल वक्त में छोड़ के जा सकता है तो इसका मतलब है कि वो उसके साथ सिंसियर नहीं था। बट हमारे यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा ना आइडियलाइज कर रहे होते हैं, हम लोग थोड़ा सा अपनी लाइफ को समझ होते हैं कि बस सॉर्ट ऑफ लाइक ड्रामा या मूवी लाइफ है। बट रियल लाइफ में भी ये लेसन हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए बहुत लेसन इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हमें ये देखना है कि हमारे सराउंडिंग में भी तो कोई ऐसा करेक्टर नहीं है जो हमें डिट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हो और जो हमें हमारे ही रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा हो। यहाँ पे एक और चीज़ मैं जो मेन डिस्कस करूँगी, जब जिस लड़के को उसने इग्नोर किया, जिस लड़के को उसने रिजेक्ट करने की कोशिश की, वही लड़के ने उसको इज्जत दी, उसको इतना कॉन्फिडेंस दिया कि वो सबके सामने कॉन्फिडेंस से बात कर सके, वो सबके सामने अपनी वर्थ शो कर सके। ये चीज़ बहुत वैल्यूएबल है। हम हमेशा वो हाथ ढूंढना चाहते हैं कि जिसमें हमें अट्रैक्शन, थोड़ा सा एक फील हो कि हाँ जी ये बंदा, लेकिन इंसान हमेशा वो सच्चा दोस्त है, वो सच्चा साथी है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो चाहे वो दोस्त हो, कोई भी हो, जो आपके मुश्किल वक्त में आपको छोड़ के मत जाए, जो मुश्किल वक्त में आपके साथ, और जिसको आपके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस हो
पूरी दुनिया के अगेंस्ट हो लेकिन वो बंदा आपके साथ हो। लेकिन इस ड्रामे में भी ये दिखाया जिस पे वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट करती थी कि जी शख्स मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, वही उसको एंड टाइम पे धोखा दे गया। एक जो मेन बात यहाँ डिस्कस करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पे सोसाइटी में भी ऐसे लड़कियाँ होंगे जो किसी की लाइफ, क्योंकि बेसिकली जो लड़की जो उसकी लाइफ खराब कर रही थी उसका मेन पर्पस ये था, उसको ये था कि सब इसकी इज्जत करते हैं, सब इसको समझते हैं कि ये अच्छी डिसेंट शरीफ फैमिली से है और मेरे करेक्टर पे क्वेश्चन रेज करते हैं। बट पॉइंट क्या आता है, उसने उसको गंदा करना चाहा, वक्त तौर पर थोड़ा सा हो भी गई, सबको लगा कि ये गलत लड़की है, इसने भी वही काम किया जो बाकी लड़कियां कर रही हैं। लेकिन अगेन वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा, अगर कोई आपको डी ट्रैक करता है वो खुद ही उसमें फंस जाता है। और फाइनली दिखाया ये कि वो जिसने उसको बिगाड़ा, जिसने उसको साथ बुरा सलूक किया, उसने खुद को भी उसको जो नौमी नाम का लड़का था जिसने उसकी जिंदगी खराब की उस लड़की के साथ प्लान करके, और उसने उसको भी शूट किया और खुद को भी लाइक कैसे नुकसान पहुंचा और कैसे उन दोनों की डेथ दिखाई। ये लेसन है हमारी सराउंडिंग में, हमारी सोसाइटी के लोगों के लिए जिनके बच्चे दूसरों के बच्चों को खराब कर रहे हैं और वो खामोश तमाशाई बने बैठे हैं कि जी हमारे बच्चे तो अच्छे हैं, वो हाई क्वालिफाइड हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, हम एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं। इट्स नॉट अबाउट द मैटर ऑफ एलीट क्लास, इट्स अबाउट मैटर ऑफ ट्रस्ट, इट्स अबाउट मैटर ऑफ रिस्पेक्ट। अगर रिस्पेक्ट नहीं है, हम बच्चों को ये नहीं सिखा सके तो हम बच्चों को कुछ नहीं सिखा सके। इस ड्रामे के एंड में बहुत अच्छा शुरू में वो आ रहा था जो मैं देखी थी, सराउंडिंग की कुछ बच्चियां बड़ी अट्रैक्ट हो रही हैं कि अच्छा वो इर्तजा के पास जाएगी, वो इस्माइल के पास जाएगी। आई मीन दिस इज अबाउट द वे ऑफ थिंकिंग टू आवर सोसाइटी। वी थिंक अबाउट कि अच्छा वो इर्तजा से प्यार करते हैं। प्यार ये नहीं है कि जो वक्ती दिखावा, जो वक्ती शोशा है। प्यार आपका ट्रस्ट है, प्यार आपकी रिस्पेक्ट है, और प्यार वो चीज़ है जो आप उसने जिस तरह इस्माइल ने उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा किया कि जब अब वो जहाँ चाहे अपनी आप को वो आम सी लड़की नहीं समझेगी, वो अपने आप को एक मजबूत, और उससे ये पता है कि उसके साथ जिसका सहारा उसको है, जिसका लाइफ पार्टनर है, वो उस पर बहुत ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस करता है। और ये चीज़ भी बहुत अच्छी दिखाई जब लाइक हमारे यहाँ पे सोसाइटी में हम लोग बड़ी अट्रैक्शंस को करते हैं, हम लोग आइडियलाइज करते हैं चीज़ों को, वक्ती चीज़ों को, और हमें लाइक लगता है कि जो रोशन और ये चीज़ें हैं थोड़ा सा अच्छी चीज़ें, बट रियलिटी को फेस करना चाहिए। और जो उस लड़की ने बहुत अच्छी तरह एक्सेप्ट किया कि जो बात मैं यहाँ एक और चीज़ बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहती हूँ, उसने कहा इर्तिजा को अल्फाज कहे कि मैं यहाँ रिपीट करना चाहूँगी कि जब मैं तुम्हारे साथ थी तो मैं सिर्फ अपनी ज़ात का सोचती थी। जिंदगी ये नहीं कि सिर्फ आप अपनी ज़ात को सोचो। जो शख्स आपसे सच्चा प्यार करता है वो कभी ये नहीं कहता कि सिर्फ तुम मेरा सोचो। अगर आप अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, अगर आप अपने बहन भाई से प्यार करते हैं, तो वो इस चीज़ को ऑन करेगा, रिस्पेक्ट देगा। बट जो सेल्फिश इंसान होगा वो ये कहेगा तुम्हें तो हर वक्त अपनी पड़ी रहती है, तुम्हें तो हर वक्त अपने माँ बाप की पड़ी रहती है। वो कभी भी इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर सकता कि रियल लाइफ में रियल लव क्या चीज़ है। और उसने ये अल्फाज कहे उस लड़की ने, मुश्क ने, कि इर्तिजा जब मैं तुम्हारे साथ थी तो मैं सिर्फ अपनी ज़ात का सोचती थी। इस्माइल ने मुझे सिखाया कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है, रिश्तों का एहसास क्या होता है। मुझे फ़ख्र है अपने माँ बाप पे कि उन्होंने मेरे लिए ज़िंदगी में जो फैसला किया वो मैं उससे बहुत खुश हूँ और बहुत मुतमिन हूँ। हमारा लाइफ में खुश और मुतमिन होना ही बहुत मैटर करता है। मेरा हम सब के लिए इंक्लूडिंग माई सेल्फ एज वेल ये लेसन है कि कम से कम हम ये सोचें कि कोई हमें इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, कोई हमें मिसयूज करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। सेकेंड वन ये कि क्या हम ऐसे शख्स के पीछे तो नहीं लग रहे कि जिसके थ्रू हम ये सिर्फ सोचें कि मुझे अपनी पड़ी हो, कि मेरी अहमियत हो। हमें ये अहमियत होनी चाहिए कि हमारे सराउंडिंग से जो बाउंड रिश्ते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे बहन भाई, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव, क्या वो हम में से हमारे किसी एक्ट से दुखी तो नहीं हो रहे। हमें दूसरों का एहसास करना चाहिए। इस लेसन में बहुत मेजर एक बात आती है, यूथ के लिए आता है कि यूथ में हम देखते हैं कि वो फ्रेंड्स बना लेते हैं बट दे आर नॉट बॉदर अबाउट कि वो फ्रेंड्स जो हैं वो रियल फ्रेंड्स हैं या वो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़रा सोचिए कि आप किसी के साथ ऐसा बिहेव तो नहीं कर रहे कि आप किसी की ज़िंदगी खराब कर रहे हो और कल को आपको पछताना पड़े। क्योंकि अगेन एक चीज़ आती है, जो शख्स बुरा नहीं होता, ये बात हमेशा याद रखें, जो शख्स बुरा नहीं होता, जो पर्सन बुरा नहीं होता, अल्लाह ताला अगर वक्ती तौर पर वो डिट्रैक हो भी जाए ना, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करते हैं, उसको महफूज कर लेते हैं।
लेकिन जो उसको डिटेक्ट करने वाला बंदा होता है ना, वो ज़रूर तबाही पे जाता है। जरा सोचिए। थैंक यू सो मच। नज़र रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज की छोटी सी बात में ये है कि मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि हम लोग क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करें। आफ्टर पेंडेमिक बहुत लाइफ में चेंज आया, स्टूडेंट्स की लाइफ डिजिटल तक हो गई, पेरेंट्स वर्ried हैं अबाउट ग्रेड्स, अबाउट क्लासेस, अबाउट सिस्टम कि कैसे क्या सब कुछ होगा। फैमिली इश्यूज़ बढ़ चुके हैं क्योंकि ऑफकोर्स एक दूसरे को हमने बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रही, एक दूसरे को समझने की सुनने की ताकत नहीं रही है। तो आज मैं आप लोगों को ये ऑफर करती हूँ कि आई एम प्रोवाइडिंग लाइक student consultancy, HR consultancy, family consultancy. Thank you so much.